Don't forget to subscribe our YouTube channel. फिर लंग्स में भरेंगे, आहिस्ता छोड़ेंगे। फिर और एक बार पूरी गहरी धीमी गति से छोड़िए। वापस से एक बार आहिस्ता छोड़िए। तीन बार ओम का उच्चारण। रेडी फॉर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथों का प्रणाम। हमारा जो श्रद्धा स्थान है हमारे आंखों के सामने लाने की कोशिश करनी है। उस प्रतिमा को प्रणाम। आप जिसी को मानते हो उसी का भी नाम स्मरण आप कर सकते हो। सांसों के ऊपर पूरा ध्यान।
पूरी गहरी सांस भरिए। चेस्ट को पूरा सामने की तरफ, शोल्डर्स, आंखें बंद। मन में किसी प्रकार के विचार ना हो। जो ठंड हवा स्पर्श हो रही उसका आनंद, जो पंछियों की किलबिलाहट हम सुन रहे हैं उसको सुनने की कोशिश करनी है। आहिस्ता धीमी गति से दोनों हाथों में क्लैप्स करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीमी गति से दोनों हाथों का घर्षण। जब तक उसमें गर्माहट निर्माण नहीं होती है तब तक बहुत ही बढ़िया। जब उसमें गर्माहट निर्माण हो तो आहिस्ता अपने आंखों को, चेहरे को, पूरे बॉडी को पूरी तरीके से स्पर्श करना है। इसके बाद क्या करना है, हमें खड़े होना है और खड़े होके हमें एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए, तो हम खड़े हो जाते हैं। चलो तो हम खड़े होके अभी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करते समय कोई भी जल्दबाजी से ना कि जोर जबरदस्ती से करना है। जिनको खड़े होते समय या एक्सरसाइज करते समय दिक्कत होती है उन्होंने जोर जबरदस्ती योग आसन प्राणायाम नहीं करना है। जो सिंपल है उसी को फॉलो करना है। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, धीमी गति से आहिस्ता मन ही मन में काउंटिंग कीजिए। पूरी गर्दन को पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। जो दिन भर हमारी गर्दन सीधी रहती उसको एक प्रकार की मूवमेंट। मस्त, बहुत बढ़िया। पहले एक साइड, आहिस्ता दूसरी साइड। जितना गर्दन को आप टर्न कर सकते हो कोशिश करो। दोनों साइड पूरी प्रॉपर तरीके से, धीमी धीमी गति से जितना टर्न कर सकते हो, आहिस्ता प्रॉपर तरीके से। मस्त, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को सीधा कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीमी गति से क्या करना है, आहिस्ता दोनों हाथों की मुट्ठियों को सामने की तरफ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीमी गति से क्या करना है, उसी तरीके से उंगलियों को पूरा इस तरीके से लेते हुए पूरी उंगलियों को खोलिए, लॉक कीजिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो, पूरी प्रॉपर तरीके से। इसी को भी आप काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। आहिस्ता धीमी गति से दोनों हाथों को या नीचे लेते हुए भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। जिनको ऊपर में करते समय दिक्कत होती है उन्होंने नीचे की तरफ करना है। आहिस्ता दोनों हाथ अपने चेस्ट के ऊपर लीजिए। दोनों पाँव में अपने हाइट के हिसाब से डिस्टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इजीली पूरी गहरी सांस भरिए, आहिस्ता धीमी गति से। अपनी जगह के ऊपर हमें जंपिंग करना है 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीमी गति से उसी तरीके से पूरी गहरी सांस भरिए, आहिस्ता छोड़िए। जिनकी उम्र ज्यादा है उन्होंने थोड़ा सावधानी पूर्वक आहिस्ता उसी तरीके से जंपिंग करनी है रस्सी के ऊपर। जैसे कि हम जिस तरीके से जंपिंग करते हैं सेम उसी तरीके से आप इमेजिन कीजिए कि हम रस्सी के ऊपर जंपिंग कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इस तरीके से जब भी आप जंपिंग करते हो तो थोड़ी सांस फूल जाती है, तो उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए दोनों हाथ धीमी गति से पूरी गहरी सांस भरो, आहिस्ता प्रॉपर तरीके से। दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर, आहिस्ता कमर को गोल घुमाइए। जितना गोल घुमा सकते हो कोशिश कीजिए पूरा प्रॉपर तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसी तरीके से गहरी सांस भर लीजिए, आहिस्ता उसी तरीके से दूसरी साइड। 1, जितना गोल घुमा सकते हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इजीली पूरी साइड से जितना आप कमर को गोल घुमाते हो उतना ही आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। दोनों साइड से पूरे प्रॉपर तरीके से उसको टर्न करने की कोशिश करनी है धीमी गति से। आहिस्ता पैरों को 30 के एंगल में उठाते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। साइड पोजीशन में इसी एक्सरसाइज को मैं आपको दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इस तरीके से दोनों साइड आप पूरे बॉडी को टर्न कर सकते हो। ठीक है, दोनों पैरों को साथ मिलाते हुए आहिस्ता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो धीमी गति से फिर से वंस अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसके बाद क्या करना है, सिंगल पैर को सामने की तरफ, जिस तरीके से हम कुएं से पानी निकालते उसी तरीके से दोनों हाथों को पूरा सामने की तरफ लेके जाते हुए पूरा ऊपर की तरफ आना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसी तरीके से दूसरी साइड सिंगल पैर को फोल्ड करना है, ना कि हमारा बैलेंस जाए। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरीके से दोनों साइड हम जब भी एक साइड टर्न दूसरी साइड, तो हमारे पेट के मसल्स के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, आर्म्स के ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से हम जब भी ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो हमारे हार्ट पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए, जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद। इसके बाद क्या करना है, सिंगल पैर को हल्का सा सामने की तरफ पूरा प्रेस करना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम उसी तरीके से दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से वंस अगेन इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरी साइड उसी तरीके से, जिनको जॉइंट्स प्रॉब्लम है उन्होंने इस तरीके से करते समय अगर दर्द नहीं होता है तभी करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड क्या करना है, इसी तरीके से फिर पैर को सीधा करते हुए दोनों हाथों को सीधा करो, ऊपर की तरफ लो, वीरभद्रासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीमी गति से दोनों हाथों को सीधा करते हुए रिलैक्स। दूसरी साइड पैरों को होल्ड करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। तो ये था वीरभद्रासन। सिंगल पैर को फोल्ड करते हुए ऊपर नमस्कार पोजीशन। तो चेस्ट के मसल्स को और बैक के पोर्शन को पूरा खिंचाव निर्माण होता है। ऊपर जो नमस्कार पोजीशन होती है तो एक साइड और दूसरी साइड हम पूरा खिंचाव निर्माण होते हैं। तो चेस्ट के मसल्स के ऊपर हमारे पेट की जो चर्बी होती है इन सभी पोर्शन के ऊपर एक सा खिंचाव निर्माण होता है। तो वीरभद्रासन से बैक के कमर के मसल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको पूरा ऊपर की तरफ खिंचाव निर्माण होता है, हल्का सा उसको बेंडिंग निर्माण होती है। पैरों की जो मसल्स होती है उन मसल्स को भी एक प्रकार का खिंचाव निर्माण होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद वीरभद्रासन। तो इसको कम से कम 30 सेकंड सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इस आसन को आप 1 मिनट के ऊपर भी आप कर सकते हो। तो इसके बाद क्या करना है, हल्की सी नॉर्मल गति से योगिक जॉगिंग करनी है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर से गहरी सांस भर लो, आहिस्ता धीमी गति से छोड़िए। जब भी हम सांस लेते और छोड़ते इस तरीके से वर्कआउट करते हैं तो हमारी सांस जल्दी फूलने लगती है। तो सांस को नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए थोड़ा सा धीमी गति से वॉक की तरह करना है ताकि आपकी सांस ना फूले। धीमी गति से हमारा चारों तरफ ध्यान, दाएं बाएं, सामने की तरफ, पीछे की तरफ। तो हमें एक नई सी एनर्जी प्राप्त होती है नए एक्सरसाइज के लिए। आहिस्ता धीमी गति से थोड़ा आगे पीछे चलने के बाद आहिस्ता, सांस ना फूले इस बात का भी ध्यान रखना है। धीमी गति से फिर से और एक बार 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। तो इस तरीके से पूरे बॉडी को जब भी आप दाएं बाएं पूरे साइड गोल घुमाते हो तो पूरे साइड चक्कर लगाने के बाद हमारे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा,
अलग से गति हमें प्राप्त होती है आहिस्ता धीमी गति से। तो इसके बाद क्या करना है, एक पैर को ऊपर की तरफ उठाइए, आहिस्ता धीमी गति से उसको थोड़ा सा प्रेस करने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर आपको करते समय थोड़ी दिक्कत होती है तो आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हो। आहिस्ता दूसरे पैर को उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरीके से क्या करना है, हल्का सा पैर को पीछे की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सेम दूसरे पैर को उसी तरीके से आहिस्ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीमी गति से आहिस्ता सांस छोड़िए। दोनों पैरों को नीचे की तरफ पंजे स्पर्श हो ऐसी कोशिश करो। आहिस्ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीमी गति सांस लेते हुए आहिस्ता ऊपर की तरफ। उसी तरीके से क्या करना है, अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की है, उसी तरीके से हम करेंगे बैक बेंडिंग। तो दोनों हाथ ऊपर की, तो दोनों पाँव में फासला लीजिए और आहिस्ता, बहुत ज्यादा जितना आपसे होता है उतनी देर तक होल्ड करना है। जैसे कि हमने फॉरवर्ड बेंडिंग किया है तो सांस छोड़ते हुए नीचे गए, जब भी पीछे की तरफ जाएंगे बैक बेंडिंग करेंगे तो आहिस्ता सांस छोड़ते हुए, तो मैं साइड पोजीशन में आपको दिखा देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दोनों पैरों में डिस्टेंस अपने मैट के अपने हाइट के हिसाब से सांस भरी एक गहरी। सांस भरने के बाद आहिस्ता दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए धीमी गति से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आहिस्ता नीचे की तरफ थोड़ा, फिर उसी तरीके से इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, काउंटिंग के साथ। रिलैक्स। इसके बाद ताड़ासन पोजीशन और स्टैंडिंग के आसन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर दोनों हाथों को सीधा कर दो, आहिस्ता स्ट्रेट कीजिए, उंगलियों को साथ मिलाइए और पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए। ताड़ासन पूरे बॉडी को खिंचाव निर्माण करने वाला आसन। जितना ऊपर की तरफ आप खींच सकते हो कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस छोड़ते हुए आहिस्ता नीचे की तरफ। फिर से एक बार साइड पोजीशन में सांस भरिए पूरी गहरी, पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आहिस्ता दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। धीमी गति से पूरा रिलैक्स करते हुए आहिस्ता अभी हमें सिटिंग पोजीशन में चले जाना है धीमी गति से। तो दोनों हाथों को ऊपर कर दीजिए और आहिस्ता नीचे बैठ जाइए धीमी गति से। करेक्ट। तो स्टैंडिंग में जो अभी हमने एक्सरसाइज की है उससे जो बॉडी को वार्म अप कराया हमने, उसी तरीके से हमें सिटिंग पोजीशन में आसन करने हैं। सिटिंग पोजीशन में आसन करते समय ध्यान में रखना है कि कोई भी आसन एक्सरसाइज जोर जबरदस्ती से नहीं करनी है।
आहिस्ता उसको करने की कोशिश करनी है। दोनों हाथों के पंजे साइड में, पंजे को सामने की तरफ प्रेस करो अपने तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमी गति से पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिए आहिस्ता, ताकि किसी प्रकार के हमारे शरीर के ऊपर स्ट्रेस ना हो, थकान ना हो। इस बात का ध्यान रखना है आहिस्ता। इसके बाद क्या करना है, धीमी गति से दोनों पैरों को हल्का सा जॉइंट्स के ऊपर रखते हुए इस तरीके से मूवमेंट कीजिए। आहिस्ता जितनी मूवमेंट करोगे उतनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होंगी। फिर इस तरीके से पैरों को पकड़ते हुए आहिस्ता, फिर थाइस के ऊपर जितना आप प्रेस कर सकते हो कोशिश करो, ताकि दोनों पाँव में आपको किसी प्रकार का दर्द महसूस ना हो। फिर क्या करना है, सिंगल पैर को साथ में पकड़ते हुए इस तरीके से मूवमेंट करनी है आहिस्ता। जितनी मूवमेंट कर सकते हो कोशिश कीजिए। जब भी आप वॉकिंग करते हो तो थोड़ा दर्द महसूस होता है आहिस्ता। उसी तरीके से सेम पैर को प्रॉपर तरीके से हिलाने की कोशिश करनी है। सेम दूसरे पैर को उसी तरीके से आहिस्ता, जितना उसको रिलैक्सेशन कर सकते हो कोशिश करो। दोनों साइड, दोनों पाँव के पंजे को धीमी गति से, मस्त, बहुत बढ़िया, रिलैक्स। इसके बाद क्या करना है, हमें सिंगल पैर को आहिस्ता हल्का सा फोल्ड करो, उस पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ता उसको रिलैक्स कर दो। दूसरी साइड क्या करना है, दूसरे पैर को सीधा कर दो साइड पोजीशन में। अभी जिनको जॉइंट्स प्रॉब्लम है उन्होंने नहीं करना है, इजीली इस तरीके से इतना होता है इतना ही कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीमी गति से अभी क्या करना है, नॉर्मल गति से थोड़ा सामने की तरफ जाना है, पीछे की तरफ आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसी तरीके से फॉरवर्ड की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 एंड 15। रिलैक्स, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। गहरी सांस भरिए, आहिस्ता धीमी गति से छोड़िए। साइड पोजीशन में ही सिटिंग पोजीशन का ताड़ासन करेंगे हम। पैरों को फोल्ड ना करते हुए स्ट्रेट रखते हुए, दोनों हाथ अपने साइड में, दोनों हाथों को सीधा करो, स्ट्रेट करो, इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचिए। ताड़ासन पोजीशन पूरे बॉडी को खिंचाव निर्माण करने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आहिस्ता रिलैक्स कर दीजिए। उसी तरीके से दोनों पैर हल्के से सामने की तरफ लेते हुए उसी आसन के पोजीशन को साथ मिलाना है और सामने की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड 10। जब भी हम पूरा सामने की तरफ प्रेशर देते हैं तो हमारे शोल्डर्स के मसल्स के लिए, एल्बोज के लिए, रिस्ट के मसल्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। पूरा हम सामने की तरफ खींचते हैं, जैसे कि हम ऊपर की तरफ तो खींचते हैं, सामने की तरफ खींचते हैं, तो इस मसल्स में होने वाला पेन जो है, जो दर्द महसूस होता है, वो उसको पूरे तरीके से कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये था बैठक पोजीशन की हमारी एक्सरसाइज। उसी में क्या करना है, आहिस्ता दोनों पैरों को फोल्ड करना है। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए आहिस्ता पर्वतासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीमी गति से सांस छोड़ती हुई आहिस्ता बॉडी को पूरा रिलैक्स करो। धीमी गति से आहिस्ता उसको छोड़िए, तो आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद पर्वतासन। इसके बाद क्या करना है, हमें शयन स्थिति में चले जाना है, पीठ के बल सोना है। आहिस्ता सेम अपनी पोजीशन, राइट के पंजे का सपोर्ट, लेफ्ट के कोने का सपोर्ट। धीमी गति से आहिस्ता लेफ्ट साइड टर्न हो गए, फिर धीमी गति से राइट साइड टर्न हो जाओ। दोनों हाथों में डिस्टेंस, दोनों पाँव में डिस्टेंस। गर्दन लेफ्ट या राइट साइड, दोनों साइड टर्न कर दीजिए। जब तक हम पूरे बॉडी को टर्न नहीं कर सकते हैं, तब तक उस तरीके से हमें रिलीफ महसूस नहीं होती है। दोनों साइड पूरे बॉडी को टर्न कर दीजिए आहिस्ता। सांस पूरी धीमी गति से लेनी है और छोड़नी है। मस्त, बहुत ही बढ़िया। जितना पूरे बॉडी को, गर्दन को टर्न कर सकते हो कोशिश कीजिए। करेक्ट। दूसरी साइड धीमी गति से या तो सेंटर में शवासन में नींद ना लगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। जो आपका लेफ्ट वाला पैर है उसको चेस्ट के ऊपर लीजिए, दोनों हाथों से उसे प्रेस कीजिए। हनोटी स्पर्श ऐसी कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आहिस्ता उसको रिलैक्स कर दीजिए। दूसरे पैर को उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीमी गति से दोनों पैरों को साथ मिलाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। शवासन पोजीशन, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए आहिस्ता। हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद, डायबिटिक पेशेंट के लिए, जिनको गैसेस की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी के पेशेंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद। पूरी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का स्ट्रेस ना हो, इसका ध्यान रखना है। आहिस्ता दोनों पैरों को नजदीक लो, हाथों के पंजे जमीन को स्पर्श रखो। अलग तरीके से हम सेतु बंधासन करेंगे।
तो कमर को आहिस्ता पूरा ऊपर उठाइए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आहिस्ता कमर को नीचे की तरफ छोड़िए। एक बार गहरी सांस भरिए, पूरी सांस छोड़िए। फिर से और एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आहिस्ता कमर को रिलैक्स कर दो। दोनों पाँव को विश्रांतिदायक आसन, शवासन, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए धीमी गति से। इसके बाद लेफ्ट साइड थोड़ा हल्का सा टर्न हो जाइए। नॉर्मल गति से हमें बैठक पोजीशन में आना है। धीमी गति से जितना ऊपर की तरफ आ सकते हो कोशिश करो। दोनों पैरों को फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दो। वज्रासन पोजीशन डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद। अभी हम करेंगे लास्ट में प्राणायाम और सेशन कंप्लीट करेंगे। तो दोनों पैरों को नजदीक, हाथों की ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, मन में किसी प्रकार के विचार ना हो। इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम का गुंजन करेंगे। दोनों हाथों से कान का पोर्शन बंद कर दीजिए, आंखें बंद। एक मस्तिष्क के ऊपर, चेस्ट को ऊपर की तरफ, भौरे की तरह। भ्रामरी का गुंजन होने के बाद कुछ समय के लिए आंखें बंद ही रखो। मन में किसी प्रकार के विचार ना हो। बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। दोनों हाथों में अपने प्रभु का नाम स्मरण, दोनों हाथों का नमस्कार। जो ठंडा हवा, ऑक्सीजन जो मिल रहा है उसको लेने की कोशिश करनी है। पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दो। क्लैप्स करो। दोनों हाथों में घर्षण कर दो। आंखों को लगाइए, चेहरे को स्पर्श कीजिए, पूरे बॉडी को स्पर्श कीजिए। ये जो सेशन बड़े मस्त तरीके से आपने एंजॉय किया। For doctor consultation, download our mobile app. Thanks for watching. For more information, visit www.raficure.com or contact us on 9555166000. Don't forget to like the video. Another video? Share this video with your network and someone might also be benefited.